हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। उम्मीद करते हैं आप लोग सब एकदम फिट एंड फाइन होंगे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से इलिस्ट्रेशन नंबर 47 को समझेंगे। ये जो इलिस्ट्रेशन है बच्चों, ये पास्ट एडजस्टमेंट का इलिस्ट्रेशन है और इस इलिस्ट्रेशन में पार्टनर्स जब फर्म का बुक क्लोज कर देते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उन लोग एक से ज्यादा आइटम को फर्म्स के बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो उस केस में आप लोग किस तरीके से उन आइटम्स को फर्म के बुक में रिकॉर्ड कीजिएगा, पार्टनर से जो ये गलती हुआ है रिकॉर्ड नहीं करने का, इसको किस तरीके से रेक्टिफाई कीजिएगा, इस इलिस्ट्रेशन को बनाने के बाद आप लोगों को ये समझने मिलेगा। तो बच्चों, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरीके से समझने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को एंड तक देखना है बिना स्किप किए। तो चलिए बच्चों, बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे। क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड कराया गया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं और आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूं। मुदित एंड उदय आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक बिजनेस में दो पार्टनर्स हैं बच्चों, मुदित और उदय। शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है उसको मुदित और उदय 2:3 में बांट लेते हैं। देयर कैपिटल अकाउंट्स as on 1st April 2015 showed balance of ₹70,000 and 60,000 respectively। मुदित और उदय का जो कैपिटल है 1 अप्रैल 2015 को वो बच्चों मुदित का 70,000 का है और उदय का 60,000 का कैपिटल है। द ड्रॉइंग्स ऑफ मुदित एंड उदय ड्यूरिंग द ईयर 2015-16 वेयर ₹16,000 एंड 12,000 रिस्पेक्टिवली। बच्चों, मुदित का जो ड्राइंग है साल भर में वो 16,000 का है और उदय का जो ड्राइंग है वो 12,000 का है। बोथ द अमाउंट्स वेयर विड्रॉन ऑन 1 जनवरी 2016। और मुदित और उदय ये 16,000 और 12,000 फर्म से 1 जनवरी 2016 को विड्रॉ करते हैं। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final account for the year ended 31st March 2016। जो साल 31st मार्च 2016 को खत्म हो रहा है उस साल का फाइनल अकाउंट्स बनाने के बाद पार्टनर्स को यह पता चला कि इन लोग ये 3 आइटम्स को फर्म के बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। पहला आइटम है बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर्स को उनके कैपिटल पे 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिल रहा था और पार्टनर्स इसको फर्म के बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। सेकेंड आइटम है बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 6% पर एनम। पार्टनर्स को उनके ड्राइंग पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था और पार्टनर्स इसको भी रिकॉर्ड करना भूल गए हैं फर्म्स के बुक में। और थर्ड आइटम है बच्चों मुदित वॉज इंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ ₹4,000 फॉर द होल ईयर। मुदित को पूरे साल भर में 4,000 का कमीशन मिलना था। पार्टनर्स इसको भी फर्म के बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। तो पार्टनर्स ने इन तीनों चीजों को फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं किया है। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली पास अ रेक्टिफाइंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म। हम लोगों को अपना वर्किंग क्लियरली दिखाते हुए जो भी वर्किंग नोट्स हम लोग बनाएंगे उसको हम लोगों को अच्छे तरीके से दिखाते हुए रेक्टिफाइंग एंट्री बनाना है। रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब हुआ बच्चों जो पार्टनर से गलती हुआ है ना,
कि पार्टनर्स ये 3 आइटम्स को फर्म के बुक में रिकॉर्ड नहीं किए हैं, तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए जो एंट्री हम लोग बनाएंगे उसी को हम लोग रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। बच्चों, सॉल्यूशन बनाते वक्त सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कैलकुलेशन ऑन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स करेंगे। तो हम लोग हेडिंग दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों, मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आईओसी से शो कर रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे। तो मुदित का जो कैपिटल था बच्चों वो 70,000 का था और उदय का जो कैपिटल था वो 60,000 का था। तो हम लोग 70,000 पे मुदित का इंटरेस्ट निकालेंगे कैपिटल पे और 60,000 पे उदय का इंटरेस्ट निकालेंगे। और जिस रेट से कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा था बच्चों वो 6% का था, तो हम लोग 70,000 का 6% निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा बच्चों 4200। हम लोग 60,000 का भी 6% निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आएगा 3600। यानी मुदित को उसके कैपिटल पे 4200 का इंटरेस्ट मिला और उदय को उसके कैपिटल पे 3600 का इंटरेस्ट मिला। सेम इसी तरीके से बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जो मुदित का ड्राइंग था बच्चों वो 16,000 का था, उदय का जो ड्राइंग था वो 12,000 का था। और 16,000 और 12,000 का ड्राइंग मुदित और उदय 1 जनवरी 2016 को किए थे। साथ में जिस रेट से ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज हो रहा था वो 6% का था, तो हम लोग 16,000 का 6% निकालेंगे। बच्चों, ये जो साल है ये साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2016 को और पार्टनर्स जो है वो फर्म से ड्राइंग किए हैं 1 जनवरी 2016 को। तो जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 3 मंथ्स के लिए होगा, तो हम लोग 16,000 का 6% निकालेंगे 3 मंथ्स के लिए। तो 20 से 20 कट जाएगा बच्चों, 3 से 12 चल जाएगा 4 टाइम्स में और 4 से 160 चल जाएगा 40 टाइम्स में। तो जो मुदित के ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज होगा बच्चों वो 240 रुपीज का होगा। सेम इसी तरीके से हम लोग उदय के ड्राइंग पे इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे। तो उदय का जो ड्राइंग था बच्चों वो 12,000 का था, हम लोग 12,000 का 6% निकाल लेंगे 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि दोनों पार्टनर 1 जनवरी 2016 को फर्म से ड्राइंग किए थे। तो 20 से 20 कट जाएगा बच्चों, 3 से 12 चल जाएगा 4 बार में और 4 से 120 चल जाएगा बच्चों 30 टाइम्स में और 30 इंटू 6 हो जाएगा 180 रुपीज। यानी उदय के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बना वो 180 रुपीज का बना। अब बच्चों, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का हेल्प लेंगे। तो देखिए, ये कुछ टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का फॉर्मेट है। सेम ऐसे ही फॉर्मेट आप लोग अपने कॉपी में भी खोल लेंगे। सबसे पहले बच्चों आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कीजिएगा। तो ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, जब आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आप लोग क्या एंट्री बनाते हैं? आप लोग एंट्री बनाते हो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। यही एंट्री आप लोग बनाते हो। आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहां लिखते हो? क्रेडिट में लिखते हो। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट पे हम लोग रिकॉर्ड करेंगे तो इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम लोग टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में अपना पहला एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
और इसके बगल में हम लोग लिख देंगे बच्चों क्रेडिट बैलेंस। क्यों क्रेडिट लिखे हैं? क्योंकि टेबल सोइंग जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, तो उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। इसलिए हम लोग टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बगल में क्रेडिट लिखे हैं, शो कर रहे हैं कि ये क्रेडिट बैलेंस है। अब जिस पार्टनर को उसके कैपिटल पे जितना इंटरेस्ट मिला होगा हम लोग उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो देखिए मुदित को 4200 का इंटरेस्ट मिला उसके कैपिटल पे, उदय को 3600 का इंटरेस्ट मिला है उसके कैपिटल पे। तो मुदित वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 4200 और उदय वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 3600। ये हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिकॉर्ड कर लिया। अब बच्चों हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को रिकॉर्ड करने से पहले ये तीसरा वाला चीज, जो तीसरा वाला आइटम रिकॉर्ड नहीं किया गया है, इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, मुदित को कमीशन मिलना था 4000 एक साल में, जो कि रिकॉर्ड नहीं किया गया है। तो मुदित एक पार्टनर है और जब भी पार्टनर को कमीशन मिलता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। तो जब आप लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो आप लोग क्या एंट्री बनाएंगे? आप लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इन कमीशन अकाउंट, पार्टनर्स कमीशन या कमीशन अकाउंट, आप लोग ये एंट्री बनाएंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को ये पता चला कि कमीशन को अगर हम लोग टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड करेंगे तो इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे दूसरा आइटम कमीशन, और इस कमीशन के बगल में हम लोग लिख देंगे क्रेडिट। किसको कमीशन मिला है? मुदित को मिला है। कितने का मिला है? 4000 का मिला है। तो मुदित वाले कॉलम में हम लोग 4000 लिख देंगे और उदय को कोई कमीशन नहीं मिला है बच्चों, तो उदय वाले कॉलम को हम लोग खाली छोड़ देंगे, डैश दे देंगे उदय वाले कॉलम में हम लोग। अब बच्चों आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को रिकॉर्ड कीजिएगा टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो आप लोग क्या जनरल एंट्री बनाते हैं, आपको यह पता होना चाहिए। तो जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो हम लोग एंट्री बनाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बच्चों जब हम लोग टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को रिकॉर्ड करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो डेबिट बैलेंस है। ध्यान दीजिएगा यहां पे आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को डेबिट में लिखे हैं ना, तो आप लोग बोलिएगा कि ये डेबिट बैलेंस है। तो अब आप लोग क्या कीजिएगा, अब आप लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को रिकॉर्ड कीजिएगा टेबल सोइंग एडजस्टमेंट में। तो अभी आप लोग एक लाइन छोड़ के इसको रिकॉर्ड कीजिए कुछ इस तरीके से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग और बगल में आप लोग लिख दीजिए डेबिट। ठीक है, अब जिस पार्टनर को जितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है ड्रॉइंग्स पे, हम लोग उन अमाउंट्स को उनके कॉलम में लिखेंगे, उस पार्टनर के कॉलम में लिखेंगे। तो मुदित के ड्रॉइंग पे 240 रुपीज का इंटरेस्ट देना था मुदित को, और उदय को उसके ड्रॉइंग पे 180 रुपीज का इंटरेस्ट देना था। तो मुदित वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 240 और उदित वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 180 रुपीज। अब बच्चों आप लोगों को बहुत समझदारी से एक काम करना होगा। काम क्या करना होगा, आप लोग ये चीज समझने का कोशिश करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा फर्म की तरफ से, कमीशन जो है वो पार्टनर को मिलेगा फर्म की तरफ से, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को मिलेगा पार्टनर्स की तरफ से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म के लिए इनकम हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन जो है वो फर्म के लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिएगा,
आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन का टोटल कीजिएगा। अगर मैं आसान भाषा में आप लोगों को बताऊं तो आप लोग क्रेडिट वाले का टोटल एक बार करके लिखिएगा और डेबिट वाले का टोटल एक बार करके लिखिएगा। तो अगर हम लोग क्रेडिट का टोटल करेंगे बच्चों तो मुदित वाले कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 8,200 और उदय वाले कॉलम में हमारे पास आ जाएगा 3,600। और ये कौन सा बैलेंस है बच्चों? क्रेडिट का टोटल किए हैं तो ये क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, अब बच्चों आप लोग यहां पे एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा और आप लोग क्रेडिट बैलेंस है और आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट बैलेंस है, तो आप लोग क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कीजिएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को आप लोग माइनस कीजिएगा क्रेडिट में से, जो भी क्रेडिट बैलेंस का टोटल है उसमें से। तो बच्चों जब 8,200 में से 240 आप लोग माइनस कीजिएगा तो आपके पास आएगा 7,960 रुपीज। और जब 3,600 में से आप लोग 180 माइनस कीजिएगा तो आपके पास आएगा 3,420 रुपीज। तो बच्चों ये जो आपके पास आया 7,960 और 3,420, इसको आप लोग क्रेडिट बैलेंस का नाम दे दीजिएगा। क्रेडिट बैलेंस का नाम हम लोग इसलिए दे रहे हैं बच्चों क्योंकि देखिए 8,200 क्रेडिट बैलेंस था और 240 डेबिट बैलेंस था, तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस ज्यादा था, तो हमने यहां पे जो अमाउंट लिखा उस अमाउंट को हमने क्रेडिट बैलेंस का नाम दिया। सेम इसी तरीके से उदय वाले कॉलम में भी आप लोग देखिएगा, उदय का जो क्रेडिट बैलेंस का टोटल था वो ज्यादा था, 3,600 का था, और जो डेबिट बैलेंस का टोटल था वो कम था, 180 का था। तो जब माइनस किए जो भी अमाउंट हमारे पास आया 3,420 आया है, तो इसको हम लोग क्रेडिट बैलेंस का नाम दे दिए। अब बच्चों आप लोग इस 7,960 और 3,420 को ऐड करेंगे। तो जब आप लोग इसको ऐड करेंगे ना तो आपके पास आएगा 11,380 रुपीज, यानी कि 11,380 रुपीज क्रेडिट बैलेंस दिख रहा है आप लोगों को। तो आप लोग बोलिएगा कि ये प्रॉफिट में हम लोग ज्यादा दे दिए हैं पार्टनर्स को। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और कमीशन हम लोग देते पार्टनर्स को तो ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, तो ये फर्म का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को कम करता, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो था फर्म के लिए इनकम था, तो ये फर्म का प्रॉफिट को बढ़ाता। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन और ड्रॉइंग को हम लोग प्लस माइनस करके देख लिए कि हमारे पास नेट इंपैक्ट कितना पड़ रहा है और वो नेट इंपैक्ट कौन सा बैलेंस आ रहा है। तो हमारे पास नेट इंपैक्ट मुदित के अकाउंट में 7,960 का आ रहा था और उदय के अकाउंट में 3,420 का आ रहा था, और ये क्रेडिट बैलेंस था। क्रेडिट बैलेंस था इसका मतलब ये हो गया कि पार्टनर्स जो है वो फर्म से ज्यादा प्रॉफिट लेके जा चुका है। अगर ये डेबिट बैलेंस आता तो हम लोग बोलते पार्टनर्स को प्रॉफिट कम मिला है फर्म की तरफ से। क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि पार्टनर्स जो है वो प्रॉफिट ज्यादा लेके चल गए हैं फर्म से। कितना ज्यादा प्रॉफिट लेके गए हैं, तो दोनों पार्टनर्स मिला के 11,380 रुपीज का प्रॉफिट फर्म की तरफ से ज्यादा लेके गए हुए हैं। तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पार्टनर्स को बोलेंगे कि आप लोगों का जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आप लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है 11,380 से, तो आप लोग इस 11,380 में जिस पार्टनर का जितना शेयर बन रहा है उस शेयर को फर्म को वापस लाके देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे बच्चों मुदित का कितना शेयर बना 11,380 में और उदय का कितना शेयर बना है 11,380 में। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्वेश्चन से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का दिया है, तो सबसे पहले हम लोग यही कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, मुदित को मैं एम से शो कर देता हूं, मुदित शेयर इन रुपीस
कितना ज्यादा प्रॉफिट बढ़ गया था बच्चों? 11,380 का। तो 11,380 और इसका बच्चों हम लोग 2/5 कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का था। तो 2 + 3 5, तो 2/5 मुदित को मिलेगा प्रॉफिट में, और 3/5 जो है वो उदय को मिलेगा प्रॉफिट में। तो हम लोग 11,380 का 2/5 निकाल लेंगे। तो बच्चों जब हम लोग 5 से 11,380 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 2,276, और इसको जब हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा 4,552। मैं ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिटा देता हूं, आप लोगों को ठीक तरीके से समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास आएगा 4,552। ठीक है। सेम इसी तरीके से हम लोग उदय का शेयर निकालेंगे। तो हम लोग लिखेंगे उदय शेयर इन रुपीज 11,380, और इसका इंटू कर देंगे बच्चों हम लोग 3/5 से। तो जब 5 से हम लोग 11,380 को डिवाइड देंगे तो हमारे पास आएगा 276, और जब इसका इंटू हम लोग 3 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 6,828। यानी उदय जो है वो प्रॉफिट में 6,828 ज्यादा लेके चल गया है, और मुदित जो है वो 4,552 रुपीज प्रॉफिट में ज्यादा लेके गया है। तो अब हम लोग मुदित और उदय को बोलेंगे कि आप लोग जो शेयर ज्यादा लेके गए हैं इसको आप लोग वापस लाके दो। तो उसके लिए हम लोग टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में एंट्री बनाएंगे। तो बच्चों एक चीज बताइएगा, जब आप लोग प्रॉफिट देते हैं पार्टनर्स को तो आप लोग क्या एंट्री बनाते हैं? आप लोग एंट्री बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जो भी पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल या करंट अकाउंट का यूज करते हैं। तो हम लोग यहां पे कैपिटल अकाउंट का यूज कर ले रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे टू मुडिट्स कैपिटल अकाउंट टू उदय's कैपिटल अकाउंट। हम लोग यही एंट्री बनाएंगे जब हम लोग प्रॉफिट दिए होंगे। तो अब अगर हम लोग प्रॉफिट वापस ले रहे हैं पार्टनर से तो हम लोग क्या एंट्री बनाएंगे? हम लोग इसका उल्टा एंट्री बना देंगे। हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को लिख देंगे क्रेडिट डेबिट में मुदित कैपिटल अकाउंट डेबिट, उदय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को लिख देंगे क्रेडिट में। तो बच्चों हम लोग बोल सकते हैं कि जब हम लोग प्रॉफिट वापस लेंगे पार्टनर से तो वो डेबिट बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट वापस लेते समय हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट में लिख रहे हैं। ये जानना जरूरी है, तभी आप लोग टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में बैलेंस को आइडेंटिफाई कर पाइएगा कि ये क्रेडिट बैलेंस है कि डेबिट बैलेंस है। तो अब हम लोग टेबल स्विंग एडजस्टमेंट में बच्चों लिखेंगे डिवीजन ऑफ ₹11,380 इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और ये कौन सा बैलेंस होगा बच्चों? ये डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है। तो किस पार्टनर का कितना हुआ है डेबिट में, हम लोग देख लेते कौन पार्टनर कितना ज्यादा लेके गया। मुदित 4,552 रुपीज ज्यादा लेके गया है प्रॉफिट में। तो मुदित वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 4,552, और उदय जो है बच्चों वो 6,828 रुपीज ज्यादा लेके गया है प्रॉफिट में। तो उदय वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 6,282, सॉरी 6,828 है बच्चों। ठीक है। तो मैं यहां पे थोड़ा सा गलत लिख दिया हूं, मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूं। देखिए 6,828 है, तो उदय वाले कॉलम में हम लोग लिख देंगे 6,828। अब बच्चों हम लोग डिफरेंस निकालेंगे। ये जो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस आया है ना, देखिए ये वाला क्रेडिट बैलेंस और ये वाला जो डेबिट बैलेंस आया है, हम लोग इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। हम लोग एक रो क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से,
और इस रो को बच्चों हम लोग नाम दे देंगे डिफरेंस का। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग मुदित को कंपेयर करेंगे। तो मुदित वाला कॉलम में हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को पता चल रहा है कि क्रेडिट बैलेंस 7,960 का है और डेबिट बैलेंस 4,552 का है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा बैलेंस बड़ा है। क्रेडिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 3,408 रुपीज से बड़ा है। तो डिफरेंस वाले कॉलम में हम लोग 3,408 लिखेंगे और इसके बगल में बच्चों हम लोग क्रेडिट लिख लेंगे। क्रेडिट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब हमने इस बैलेंस और इस बैलेंस को कंपेयर किया तो हमें पता चला क्रेडिट बैलेंस बड़ा था, तो डिफरेंस के बगल में हम लोगों ने क्रेडिट लिख लिया। आप लोग सेम यही कीजिएगा। अब बच्चों हम लोग उदय का कॉलम को चेक करेंगे। तो उदय का जो क्रेडिट बैलेंस है वो शो हो रहा है 3,420 का और जो डेबिट बैलेंस है वो शो हो रहा है 6,828 का। तो कौन सा बैलेंस बड़ा है बच्चों? डेबिट बैलेंस बड़ा है। कितने से बड़ा है? 3,408 रुपीज से बड़ा है। तो 3,408 लिखेंगे डिफरेंस वाले कॉलम में और इसके बगल में हम लोग लिख लेंगे डेबिट। ठीक है बच्चों। अब जैसे ही टेबल शोइंग एडजस्टमेंट में आपके पास ये डिफरेंस वाला कॉलम आ गया, आप लोग एडजस्टिंग या रेक्टिफाइंग एंट्री बहुत इजीली बना सकते हैं। जिस पार्टनर का डिफरेंस वाला कॉलम डेबिट बैलेंस शो हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को आप लोग डेबिट में लिख दीजिएगा और जिस पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है डिफरेंस वाला कॉलम, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को आप लोग क्रेडिट में लिख दीजिएगा। तो हम लोग जनरल एंट्री बना लेते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो इस केस में उदय का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो डेबिट बैलेंस शो हो रहा है और मुदित का जो डिफरेंस वाला कॉलम है वो क्रेडिट बैलेंस शो हो रहा है। तो हम लोग उदय के कैपिटल अकाउंट को लिख लेंगे क्रेडिट में, डेबिट में हम लोग लिखेंगे उदय कैपिटल अकाउंट डेबिट और हम लोग मुदित के कैपिटल अकाउंट को लिख लेंगे क्रेडिट में। तो टू मुदित कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बच्चों हम लोग जो अमाउंट यहां डिफरेंस में आया है वो लिखेंगे 3,408 और 3,408। तो हम लोग उदय के बगल में 3,408 लिख लेंगे और मुदित के बगल में भी हम लोग 3,408 लिख लेंगे। अब बच्चों इस जनरल एंट्री में दो चीज बच गया, एक नरेशन बच गया और एक डेट बच गया। तो सबसे पहले मैं नरेशन लिख देता हूं। नरेशन हम लोग देंगे बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर ओमिशन। और बच्चों ये रेक्टिफाइंग एंट्री किस डेट को बनेगा ये हमें क्वेश्चन से पता चलेगा। तो देखिए कौन साल खत्म हो रहा था, जिस साल में पार्टनर्स को ये गलती का पता चला, साल जो खत्म हो रहा था उसका डेट था 31 मार्च 2016 का। तो इस डेट का अगला डेट को ही ये रेक्टिफाइंग एंट्री बनेगा, यानी 31 मार्च 2016 के बाद कौन सा डेट आएगा? 1 अप्रैल 2016। तो हम लोग ये जो रेक्टिफाइंग एंट्री बनाएंगे ये 1 अप्रैल 2016 को बनाएंगे। तो बच्चों ये बनके तैयार हो गया इलिस्ट्रेशन नंबर 47। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये इलिस्ट्रेशन नंबर 47 बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर बच्चों अभी भी आप लोगों को कहीं डाउट है तो आप लोग एक बार इस वीडियो को वापस से देखिए और उसके बाद भी अगर आप लोगों का डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आप लोगों का उस डाउट को मैं क्लियर कर दूं। मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्लास में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।